गाइस लेट्स सपोज हमारे पास मार्केट में दो ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, एक एसएमसी ट्रेडर है, एक आईसीटी ट्रेडर है। ये हमारे पास मार्केट थी। यहाँ पर दोनों को पता मार्केट ने जाना ऊपर ही है, दोनों बाइस की एंट्रीज ढूंढ रहे हैं। मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट करती है। एसएमसी ट्रेडर को आइडिया आता है, वो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, वो इस ऑर्डर ब्लॉक को अपनी एंट्री बना देता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पर रिएक्शन देती है, इंड्यूसमेंट जमा करती है, यहाँ पर सारे बायर्स को बुलाती है कि मैं ऊपर जाने लगी हूँ, आजो आजो जल्दी आजो, सब इकट्ठे हो जाओ, यहाँ पर मैं ऊपर जाने लगी ऑर्डर ब्लॉक से। फिर क्या करती है मार्केट, बूम, सबको स्टॉप लॉस। यहाँ पर आईसीटी ट्रेडर ने अभी तक एंट्री नहीं ली। क्यों? क्योंकि आईसीटी ट्रेडर को कोई ऐसी चीज पता है, ऐसा कोई जोन पता है जहां से मार्केट ऊपर जाएगी, उसको टच किए बगैर ऊपर नहीं जाएगी, और उसका जोन यहाँ पर कहीं था। और वही जोन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वो कौन सी जगह होती है जिसको टच किए बगैर मार्केट ऊपर नहीं जाती, और वो कौन सा जोन है जिसको टच किए बगैर मार्केट नहीं गिरती। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप अपने ट्रेडिंग करियर में इसके बगैर ट्रेड नहीं करोगे। आप पहले इसको देखोगे, फिर ही ट्रेड करोगे, फिर ही बाय या सेल का डिसीजन करोगे। यहाँ पर ऐसे ट्रेडर का जोन था, वो टैप हुआ। अब ऐसे ट्रेडर को अपना सेटअप नजर आया, वो यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएगा। मार्केट क्या करेगी, मार्केट बूम, उसका टीपी। उसने बैंक्स की लिमिट के साथ बाय किया, जहां पर बैंक्स की इंस्टीट्यूशंस की लिमिट थी ना, उसने वहां पर अपनी लिमिट लगाई। एसएमसी ट्रेडर्स जो आम ट्रेडर थे वो पहले आउट हो गए, सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की और बूम। बट ऐसी कौन सी चीज थी जिसका आईसीटी ट्रेडर वेट कर रहा था, जो यहाँ पर थी, वो कौन सा जोन था? चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रू डे ओपन, यही वो जोन है, यही वो चीज है जहां से बैंक्स बाय और सेल करते हैं। जब आपको आईसीटी ट्रेडिंग करते 1 2 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा यार ये कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी लेवल चीज है। ये समझाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप एक नोटबुक और एक पेन जरूर लेकर बैठें। मिडनाइट ऑफ न्यूयॉर्क इज कॉल्ड ट्रू डे ओपन। मिडनाइट क्या होता है, मतलब रात के 12 बजे 0000 जब टाइम होता है, वो लेवल जब मार्केट में न्यूयॉर्क के रात के 12 बजते हैं, जिस कैंडल ने 12 बजाए होते हैं, उसकी ओपनिंग हमारे पास ट्रू डे ओपन होता है। इसको एनिमेशन के साथ सीखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास मार्केट थी, यहां पर इस कैंडल पर पूरे रात के 12 बज गए न्यूयॉर्क के हिसाब से। आप इंडिया से पाकिस्तान से इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे पाकिस्तान में वो सुबह के 9 बजे होते हैं और इंडिया में सुबह के 9:30 होते हैं। यस, यहाँ पर 12 बज के रात के इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस क्या है? इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस ये है। तो ये लेवल हमारे पास होगा ट्रू डे ओपन। अगर मार्केट में आज बाइंग होनी है, मार्केट कभी भी इस लेवल से ऊपर ऊपर बाइंग नहीं करेगी। मार्केट हमेशा इस लेवल से नीचे डिप करेगी, आपके पीडी एरिया में हिट करेगी, आप वहां से एंट्री लोगे, वहां बैंक से एंटर होंगे और देन मार्केट अपना मूव देगी। अब वो पीडी एरिया ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक भी हो सकता है, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। मार्केट क्या करेगी, मार्केट नीचे आई, यहाँ पर आप नोट करोगे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है और है भी डिस्काउंट का फेयर वैल्यू गैप। दूसरी बात आप यहाँ पे नोट करोगे हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक है। आप कंफ्यूज ना हो, मिटिगेशन ब्लॉक हम आगे सीख लेंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी? नहीं, मार्केट कम से कम फेयर वैल्यू गैप 50% से नीचे बाइंग होगी और जो मिटिगेशन ब्लॉक है उसकी बॉडी के अंदर से बाइंग होगी। यहाँ पर हम अपनी बाइंग की लिमिट लगा देंगे। सही है। मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर डिप करेगी, देन बूम, आपका टीपी। आप देखोगे ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपका सेटअप बना रहा हूँ, आपका माइंड बना रहा हूँ, आपकी ग्रिप ला रहा हूँ एसिटी पर। सबसे पहले मैंने लिक्विडिटी सिखाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई, देन इंड्यूसमेंट। आप यहाँ पर एंटिसिपेट करोगे कि आपकी लिमिट हिट होने से पहले इंड्यूसमेंट हो। देन हमारे पास इब्डा रेंज की आई वीडियो। आप यहाँ पर देखोगे टाइम क्या चल रहा है, यहाँ पर रिवर्सल का टाइम है, रिट्रेसमेंट का टाइम है, कंसोलिडेशन का टाइम है, टाइम क्या चल रहा है। देन हमारे पास सेशन और किल जोन की आई। आप यहाँ पर देखोगे हमारा किल जोन है या नहीं है। ऐसे आप सारी चीजों को आपस में मिलाओगे ना, आपके पास एक सेटअप बनता जा रहा है। आज वीडियो आ रही है ट्रू डे ओपन की और पहले डिस्काउंट और प्रीमियम की आई है। अब आप देखोगे ये लेग पे आप फिब लगाओगे ना, ये मार्केट डिस्काउंट में थी, ये भी आपका हो गया। अब ट्रू डे ओपन से नीचे होनी चाहिए। आप अपने सेटअप में अब ये भी ऐड कर लोगे, मार्केट हमेशा ट्रू डे ओपन से नीचे होनी चाहिए अगर आपने बाइंग करनी है, और अगर आपने सेलिंग करनी है तो ट्रू डे ओपन से ऊपर होनी चाहिए। गाइस, अब ट्रू डे ओपन की एग्जांपल देख लेते हैं। ये ट्रेड मैंने पर्सनली ली थी। 8 मार्च का चार्ट है, गोल्ड मार्केट और 5 मिनट टाइम फ्रेम है। लंदन ने कुछ खास मूव नहीं था दिया, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही थी। मुझे पता था ये ऑल टाइम हाई नहीं है, इसके ऊपर एक हाई लगना है। मुझे कैसे पता था? एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फैंटम ट्रेंड लाइन है। ऑल टाइम हाई कभी भी ऐसे नहीं लगता यहाँ पर फैंटम ट्रेंड लाइन बनाए और गिर जाए। क्या सेलर्स को पैसा बनाने देगी? ऑल टाइम हाई लगता है कि विक से तेजी से मार्केट ऊपर जाती है, फिर तेजी से गिरती है, वो एक विक बन जाती है, वो ऑल टाइम हाई होता है। सही है। 8 मार्च थी, इस दिन थी एनएफपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा रिलीज होना था। यहाँ पे लंदन गुजर चुका था, यहाँ पे बिल्कुल न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ था। अब मैंने ट्रेड कैसे ली, मैं आपको अपना बताता हूँ। मैंने सबसे पहले देखा ट्रू डे ओपन की तरह। ट्रू डे ओपन था, ये है ट्रू डे ओपन। सही है, मैंने इसको मार्क कर लिया। ये आ गया हमारे पास 00, इसकी ओपनिंग प्राइस हमारे पास ट्रू डे ओपन, हमारे पास ट्रू डे ओपन आ गया।
अब मैं एंटिसिपेट कर रहा था इसके नीचे से बाइंग। मैं न्यूज़ वगैरह भी देखता हूँ और मुझे एक्सपीरियंस भी है। मुझे पता था अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाटा ज़्यादा आएगा जिसकी वजह से डॉलर क्रैश करेगा और गोल्ड ऊपर चढ़ेगा, मगर ऐसे बायर्स को पैसा नहीं बनाने देगा, पहले मैनिपुलेशन करेगा। इसलिए मैं यहाँ पर मैनिपुलेशन का वेट कर रहा था। यहाँ पर न्यूज़ आए। यूजुअली मैं न्यूज़ ट्रेड नहीं करता, मगर आपने सुना होगा न्यूज़ भी एनालिसिस के मुताबिक ही आती है। इस दिन था मेरा कि मैं न्यूज़ ट्रेड करूँ, और वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ये नहीं कि अन्य वाह रिस्क मैनेजमेंट से मैं न्यूज़ ट्रेड करनी थी। न्यूज़ पर भी एक वीडियो निकालूंगा, CPI, NFP, FOMC ये कब आती हैं, कैसे आती हैं, मैनिपुलेशन कैसे करती हैं, इनके पॉजिटिव नंबर है मार्केट क्या बिहेव करती है, नेगेटिव नंबर है मार्केट कैसे बिहेव करती है, मैनिपुलेशन कैसे करती हैं, अगर गोल्ड बुलिश है तो डॉलर गिरता क्यों है। ये सारी चीज़ें मैं न्यूज़ की वीडियो में कवर करूंगा। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रू डे ओपन है, मैं यहाँ पर बाइंग की सोचूंगा। अब यहाँ करके इस जगह कहीं 1 आवर फेयर वैली गैप था। सही है। मैंने उस 1 आवर फेयर वैली गैप के दरमियान से यहाँ से एंट्री बनाई थी अपनी, यहाँ से करके एंट्री बनाई। ये जो लो था मैंने ये स्टॉप लॉस रखा था, 30 पिप स्टॉप लॉस था। हाँ ये देखो 30 पिप स्टॉप लॉस है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई बनाना था, और जब ऑल टाइम हाई बनाती तो जितना पैसा बनता बनाओ। मैंने एक बिग नंबर टारगेट रखा था 2190। ये मेरा टारगेट था, एक बिग नंबर है, ऐसे 21 बिग नंबर है। बिग नंबर्स का भी आपको बताऊंगा क्या होते हैं। अब एंटीसिपेट कर रहा था मार्केट थोड़ी रिट्रेसमेंट करे, मैनिपुलेशन हो, मेरी एंट्री टैप हो, और यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो। मैं इस दिन अपने दोस्तों के साथ ट्रेडिंग कर रहा था, वो यहाँ से इस ऑर्डर फ्लो से बाय कर रहा था। मैं उसको कह रहा था नहीं, टू डे ओपन से नीचे बाइंग होगी, अगर बाइंग होनी है टू डे ओपन से नीचे ही होगी, उसके अलावा नहीं होगी। अब मार्केट देखते हैं क्या करती है। ये देखो यहाँ पर न्यूज़ आने में 5 मिनट है, ऊपर की साइड थोड़ी थोड़ी मैनिपुलेशन हो रही है। जो होते हैं ना अर्ली सेलर्स, उनको मार्केट आउट कर रही है। अब मेरी ICT पर 7 वीडियोस हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता सारे कंसेप्ट साथ मिलाते जाओगे ना, आपको समझ आती जाएगी, आपका सेटअप मजबूत होता जाएगा। पहली वीडियो लिक्विडिटी, ये फैंटम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पूल। दूसरी वीडियो इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट इसको लोग स्पोर्ट समझेंगे। तीसरी वीडियो थी मेरी इब्डा रेंज देखो 8 से 830 तक रिट्रेसमेंट हुई है। उसके बाद मेरी वीडियो थी डिस्काउंट एंड प्रीमियम, ये लेग का डिस्काउंट प्रीमियम लगाओ, मेरी एंट्री डिस्काउंट में है। और अगली वीडियो थी सेशंस एंड किल जोन्स, मेरी एंट्री किल जोन में है। क्यों? अगर आपने वीडियो देखी हो आपको पता होगा न्यूयॉर्क का 8 बजे किल जोन स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये आपको आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस देखते जाओगे ना, अपना सेटअप बनाते जाओगे, ऑल टुगेदर चीज़ें करते जाओगे, आपको समझ आती जाएगी। अब मार्केट देखते हैं। यहाँ पर न्यूज़ आनी थी 5 मिनट बाद। अब जो नेक्स्ट कैंडल है ना उस पर न्यूज़ है, वो देखना बिहेव कैसे करती। ये देखो कैसे बिहेव किया, पहले ऊपर मैनिपुलेशन, फिर नीचे मैनिपुलेशन। यहाँ मेरी एंट्री टैप की, यहाँ मेरी एंट्री थी, यहाँ मेरी एंट्री टैप की, और देन बूम। यहाँ फिर मार्केट थोड़ी चोपी हो गई थी। जो यहाँ पर लेट बायर्स थे ना, उनको आउट करने के लिए मार्केट ट्रेसमेंट करती है, मगर मुझे डरने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं डरने की जरूरत? क्योंकि मेरा नैरेटिव ठीक है। ये हो गया हमारा टारगेट। ये मैंने 300 पिप्स उठाए थे 8 मार्च को। मैं अपने दोस्त के साथ ट्रेडिंग कर रहा था, उसने एक यहाँ से बाय किया था, एक मेरे साथ बाय किया था। ये वाला तो उसका एसएल हो गया था, ये भी उसने मेरे साथ ये एसएल लगाया था लो वाला, इस पर उसने भी 300 पिप उठाए थे। मैं आपका काइंड ऑफ सेटअप बना रहा हूँ, जैसे मैंने अपनी 7 वीडियोस यहाँ रिपीट की है ना, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, इब्डा रेंज, डिस्काउंट प्रीमियम, सेशन स्किल जोन्स। सही है। ये अपनी एक बेस बनाओ ऐसी। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं टू डे ओपन, हर ट्रेड में टू डे ओपन भी लिखूंगा। टू डे ओपन के नीचे से बाइंग करनी है, टू डे ओपन के नीचे से। यहाँ पर 4 आवर का फेयर वैली गैप भी था, और ऑर्डर ब्लॉक भी था, 1 आवर का फेयर वैली गैप था। काफ़ी चीज़ें थी जो आपसे भी मैं नहीं डिस्कस कर रहा, वो नेक्स्ट जब हम वो चीज़ें पढ़ लेंगे तब डिस्कस करेंगे। न्यूयॉर्क में बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है। पर्सनली न्यूयॉर्क मेरा फेवरेट सेशन है, मैं इसमें बहुत ट्रेड करता हूँ। अगर आपने न्यूयॉर्क में ट्रेड करना, आपको न्यूयॉर्क ओपन की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। ओपनिंग लेवल ऑफ न्यूयॉर्क ओपन कैंडल्स कार्ड न्यूयॉर्क ओपन, जैसे टू डे ओपन रात के 12 बजे की ओपनिंग कैंडल के ओपन लेवल था ना, ऐसे ही न्यूयॉर्क सेशन को जो कैंडल ओपन करती है उसका ओपनिंग लेवल हमारे पास होता है न्यूयॉर्क ओपन। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास मार्केट थी, यहाँ पर रात के 12 बजे, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, टू डे ओपन। यहाँ कहाँ पर कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर हमारे पास आ गया ट्रू डे ओपन। देन मार्केट चलती गई, यहाँ पर पूरे 8 बज गए, मतलब यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन हो गया। न्यूयॉर्क ओपन कहाँ पर हुआ? यहाँ पर हुआ नहीं, ये बेरिश कैंडल है, इसकी ओपनिंग प्राइस ऊपर है, यहाँ पर हमारे पास न्यूयॉर्क ओपन हो गया। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट उसमें डिप करती है। अब आपने बताना यहाँ पर हम बाय करेंगे या नहीं। आपने अपना आंसर सोच लिया। यहाँ पर हम बाय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसकी 2 रीजन है। एक अच्छी रीजन ये न्यूयॉर्क ओपन से नीचे नीचे है, यहाँ पर हम बाय कर सकते थे। दूसरी रीजन क्या है? ट्रू डे ओपन से ऊपर है, अगर हमने बाय करना है तो ट्रू डे ओपन से नीचे होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या है? मार्केट प्रीमियम में है। अगर आपने प्रीमियम डिस्काउंट वाली वीडियो देखी आपको पता होगा ये मार्केट प्रीमियम में, हम यहाँ पर बाय कभी भी नहीं करेंगे। ये है हमारे पास ICT ट्रैप है। मार्केट ही करती है, मार्केट ट्रैप कर कर एक कैंडल बुलिश देकर, इंड्यूसमेंट देकर, देन मार्केट बूम क्रैश कर जाती है। अब मार्केट टू डे ओपन से भी नीचे है, न्यूयॉर्क ओपन से भी नीचे है, और मार्केट डिस्काउंट में भी है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? हम यहाँ पर एक डिस्काउंटेड PDRA देखेंगे।
ये हमारे पास फेयर वैली गैप था। दूसरी बात यहाँ पे हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक था। अगेन कंफ्यूज ना होए, ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है मैं आगे वीडियोस निकालूंगा। इस जगह हम अपनी एंट्री बनाएंगे, मार्केट यहाँ पर डिप करेगी, देन बूम आपका टीपी। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता आपका सेटअप बन गया ना कि मार्केट डिस्काउंट में भी होनी चाहिए, न्यूयॉर्क ओपन से भी नीचे होनी चाहिए, ट्रू डे ओपन से भी नीचे होनी चाहिए। सिर्फ न्यूयॉर्क ओपन से नीचे होगी हम बाइंग नहीं करेंगे, ट्रू डे ओपन से भी नीचे होगी फिर हम बाइंग करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपका सेटअप बन रहा है। आगे और वीडियोस आएंगे ना, आपका एक प्रॉपर सेटअप बना के दूंगा आपको। अब ये जो मैंने ट्रू डे ओपन की एग्जांपल दी थी, इसमें न्यूयॉर्क ओपन देखो कहाँ पर है, ये है हमारे पास न्यूयॉर्क ओपन। सही है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये हमारे पास न्यूयॉर्क ओपन है। अब मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त ने यहाँ से बाय किया था, मैं यहाँ से क्यों नहीं था बाय कर रहा है, तो ये भी ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे एक तो कॉन्फ्लेंस भी नहीं थे जो नीचे थे, दूसरी बात मैं इसको इंड्यूसमेंट मान रहा था, तीसरी बात कि ट्रू डे ओपन से ऊपर था और न्यूयॉर्क ओपन से नीचे था। जो अभी मैंने आपको सैंपल दिखाई है ना, जो न्यूयॉर्क ओपन से नीचे और ट्रू डे से ऊपर हो वहाँ बाय करने का फायदा नहीं है, वो आपको एसएल करवा देगा। मैंने अपनी एंट्री का रखी न्यूयॉर्क ओपन से भी नीचे, ट्रू डे ओपन से भी नीचे, डिस्काउंट के अंदर, अच्छी एंट्री, अच्छा आरआर। सही है। उसके बाद आप देखोगे ट्रू डे ओपन की पावर कितनी है। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ट्रू डे ओपन से बूम, फिर ऊपर आई, फिर बूम। मार्केट जब जब ट्रू डे ओपन से नीचे आ रही है, मार्केट बुलिश बम्प ले रही है। सही है, ये उसकी पावर है। मतलब यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बैठे हुए हैं, कई यहाँ पर बाय हुए, कई बैंक्स यहाँ पर बाय हुए, उन्होंने ये मूव पकड़ा, कई यहाँ पर हुए। देन अगर आप EU, GU, AU, UC ट्रेड करते हैं, मतलब यूरो USD, GBP USD, USD कैड और ऑड USD, तो लंदन में भी आप लंदन ओपन देख सकते हैं। ओपनिंग लेवल ऑफ लंदन ओपन कैंडल्स का लंदन ओपन, सेम न्यूयॉर्क जैसे एग्जांपल। यहाँ पर ट्रू डे ओपन हो गया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ पर लंदन ओपन किया, मार्केट वहाँ से गिरी, यहाँ पर फेयर वैली गैप था, ब्रेकर ब्लॉक था, यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, यहाँ मार्केट डिप करेगी, देन आपका टीपी। सिंपल 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 सिंपल। मार्केट ट्रू डे ओपन से भी नीचे हो, जिस सेशन ट्रेड कर रहे हो उसकी ओपनिंग प्राइस से भी नीचे हो। गाइस अब लंदन ओपन की एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी कोई ज़्यादा पुरानी ट्रेड नहीं है, ये मेरे ख्याल से 11 मार्च की ट्रेड है, मैंने 11 मार्च को ली थी। और ट्रू डे ओपन की एग्जांपल ढूंढनी पड़ती है, मैंने कहा जो ट्रेड्स मैंने ली हुई है वही दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट कर दी थी, मार्केट का बाय सेल ही था। सही है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इंड्यूसमेंट देखी, ये आप हाइस देखोगे ना, ये हाइस थी इंड्यूसमेंट। आप यहाँ पर लो रजिस्टर लिक्विडिटी वो भी कवर करूंगा कि प्लेस में वो भी है। और मैंने ये फेयर वैली गैप टारगेट किया था एंट्री के लिए, और ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ये हाई मेरा स्टॉप लॉस था। अब मैंने सबसे पहले देखा ट्रू डे ओपन की तरह, ट्रू डे ओपन की तरह ये मेरे पास ट्रू डे ओपन था, इसकी ये मैंने बाइंग करनी है तो ये ब्लैक लाइन से ऊपर ऊपर करनी है, नहीं तो मैंने नहीं करनी। और लंदन के किल जोन में बाय करनी है। अभी 2 बजे हैं, 3 बजे लंदन ओपन होगा, यहाँ पर 3 बज गए, 3 बजने से पहले ये लिक्विड स्वीप होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। एशिया का हाई था, एशिया का हाई लंदन ने डेली हाई बना दिया, ये भी अच्छी बात है। ये मेरी एंट्री थी, ये मेरा एसएल था और मेरा टारगेट ये था, ये हाई मेरा एसएल था। सही है, ऑर्डर ब्लॉक का जो प्रीवियस थी ना उसका मेरा हाई एसएल था। ये यहाँ पर मेरी एंट्री टैप हुई थी और मार्केट लंदन किल जोन में मैंने ट्रेड ली, प्रीमियम में ट्रेड ली, ट्रू डे ओपन के ऊपर ट्रेड ली, लंदन के ऊपर ट्रेड ली, ऑर्डर ब्लॉक था, फेयर वैली गैप था। अभी तो ये बहुत कम चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं वही चीज़ें हैं, उनकी ट्रेड है बस, और कुछ भी नहीं है। और मार्केट देखते हैं क्या करती है। बूम, मेरा टीपी हो गया, मार्केट बहुत नीचे गई था, मार्केट लाइव जाके देख सकते हो। यहाँ पर एक री एंट्री भी है, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैली गैप, एक री एंट्री है। सही है, सिंपल जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया ना उसको मिलाकर ट्रेड कर रहा हूँ मैं। अभी आपको टीपी नहीं हुआ, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये लो, हो गया टीपी, खुश हो। चीज़ों को सिंपल रखोगे, लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल रहोगे। हर चीज़ को मिक्स कर दोगे वो अच्छा नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा हर चीज़, मगर हर चीज़ खाने के बाद आपको सिंपल सेटअप्स भी बताऊंगा, एंट्री मॉडल्स बताऊंगा, जिनको आप सिर्फ माइंड में रख के ट्रेड करोगे, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ये मैं सिर्फ उन चीज़ों की ट्रेड बता रहा हूँ जो अभी तक मैंने 7 वीडियोस में पढ़ाई है। जो जो मैं आपको आगे पढ़ाता जाऊंगा वो वीडियो में ऐड करता जाऊंगा। जैसे आज मैंने ट्रू डे ओपन, न्यूयॉर्क ओपन, लंदन ओपन पढ़ाया, ये मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा। जो भी अगली वीडियो बनाऊंगा उसकी ट्रेड में ये ऐड हुआ होगा। देन हमारे पास आता है 3 टॉपिक, डेली कैंडल ओपन, वीकली कैंडल ओपन एंड मंथली कैंडल ओपन। ये कैसे वर्क करते हैं ब्रो। ओपनिंग प्राइस ऑफ डेली कैंडल इज कॉल्ड डेली कैंडल ओपन। सपोज ये हमारे पास डेली कैंडल ओपन हुई है, अब जो इसकी ओपनिंग प्राइस है ना वो हमारे पास है डेली कैंडल ओपन। अगर हमारा बायस बुलिश है और जब मार्केट नीचे जाएगी उसके अंदर हम बाइंग करेंगे। सही है, फिर मार्केट अपना मूव देगी और आपका प्रॉफिट होगा। इसमें एक कंसेप्ट लगता है पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना आप सोच नहीं सकते। इसको मैं आगे कवर करूंगा वीडियो में। सही है, पर्सनली बताऊं ना ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, पता है क्यों। जब ये विक बनती है ना तब हमारे पास स्किल जोन नहीं होता, तब हमारे पास कोई अच्छा सेशन नहीं चल रहा होता। तो मैं इसकी जगह आपको प्रेफर करूंगा जो मैंने डिस्काउंट एंड प्रीमियम में बताई थी ना, कि मार्केट प्रीवियस डे के डिस्काउंट में डिप करे वहां से बाइंग करो, वो वाली कर लो। ये इतनी अच्छी नहीं होती। आप इसकी जगह वीकली कैंडल भी लगा सकते हो, मंथली कैंडल भी लगा सकते हो। जब मार्केट अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे है तब बाइंग करो, और जब अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर है तब आप, अगर आपका बाय सेल है तो सेल करो। ये मैं पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगती, आप इसकी जगह ये वाली लगाएं।
कि जो प्रीवियस डे का डिस्काउंट होगा या प्रीवियस डे का प्रीमियम होगा उससे बाय सेल करो। गाइस अगर आपको लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट में कोई भी कन्फ्यूजन है, वो दोनों वीडियो स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, आप टैप कर देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। गुड बाय।